Hello dear 10 plus 2 students, Vipin Sharma, your physics teacher is with you, and we are going to start tuition physics with Vipin sir physics channel, Vipin Sharma physics channel, and I am starting with you electrostatics, and I'm starting with the basic origin of electrostatics. You know students, 500 BC there was a Thales of Miletus. Thale is basically a post, like we have post in our country like MLA, MP, like the Thales, mayor, like that. The Thales of Miletus in a country called Asia Minor, right, near Baltic Sea, near Baltic Sea. Thales was a shepherd, and he used to carry cattle like sheep with him, and he rubbed yellow resinous material is basically the bones of the fish which dies in ocean and that comes to the seabed, and then he rubbed it with the fur, and he found that some dry leaves were getting attracted towards that yellow resinous material, and from there we get an idea that something is there. He observed that, and that's it. From that observation onwards, way back in 20th and 19th century, a lot of scientists worked over it, like Benjamin Franklin. I'm writing the names. Benjamin Franklin, Dufay, okay. Dufay suggested there exist two types of charges, and Benjamin Franklin assigned positive and negative charges using some experiment, with ball experiment, etc. And then students, from there the concept of electrostatics was developed, which was further formulated by Augustin de Coulomb. Coulomb sir formulated theoretically about the forces of interaction between like and unlike charges. अब थोड़ा हिंदी में भी हो जाए. 500 BC पहले एक सिटी था, यह है, यह कंट्री था एक, एशिया माइनर, जो बाल्टिक सी के किनारे हैबिटेटेड है. तो वहाँ पर एक थेल्स ऑफ मिलेटस, वो उन्होंने देखा कि एक येलो रेजिनस मटेरियल को उन्होंने फर के साथ रब किया, और फिर देखा कि ड्राई लीव्स उस येलो रेजिनस मटेरियल को अट्रैक्ट करने लग गए. तो उस ऑब्जर्वेशन से एक ऑब्जर्वेशन बनी कि देयर इज समथिंग ड्यू टू रबिंग हैपेंड.
कुछ ऐसा हुआ है जब हम दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो कुछ हुआ है ऐसा, उस वक़्त उसके दिमाग में आया होगा। वो ऑब्जर्वेशंस कैरी होती गई। फिर डूफे ने भी उसको कैरी किया और डूफे ने सजेस्ट किया कि जी ऐसा होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और दो तरह के चार्जेस होते हैं। अब ये कैसे होते हैं पता नहीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने वो दो तरह के चार्जेस आइडेंटिफाई किए। एक पिथबॉल एक्सपेरिमेंट करके एक को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोला और दूसरे को नेगेटिव चार्ज बोला। फिर ऑगस्टिन डे कूलम, उन्होंने थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन किया विद कूलम्स लॉ। तो ये एक छोटी सी ब्रीफ कहानी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में। फिर उसके बाद हम लोग इंडक्शन, फिर कूलम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एटसेट्रा। तो हियर वी गो विद some basic terms in frictional electricity which we get across. So, dear students, I am giving a class like tuition. तो ये आपकी ट्यूशन है ऑनलाइन। ऑनलाइन तो क्या है, ये तो रिकॉर्डेड ही रहेगी आपके पास यूट्यूब पे। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बेसिक्स करवाऊँगा और एक ऐप है हमारा, उसका नाम है www.topranker.com। इसमें आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के फुल सेशन टेस्ट मिल जाएंगे और मल्टीपल चॉइस विद सॉल्यूशन। जो आंसर, बड़ा कमाल की ऐप, आप इसको खोल के देखिए। इसका इनॉग्रल जो फीस है वो 1500 है, फुल 1 ईयर। मीन्स 500 रुपया पर सब्जेक्ट पड़ गया, यानी कि एक मंथ के मतलब जस्ट मुश्किल से 45 रुपीज़ भी नहीं पड़ते, मतलब 43 to 4 रुपीज़ के आसपास ही पड़ेंगे आपको एक सब्जेक्ट पर मंथ, कुछ भी नहीं है। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चार्ज के बारे में बताता हूँ। चार्ज होता क्या है? Charge is basically a property which is associated with mass, and charge can be of two types, positive and negative. तो चार्ज क्या है? दिस इज एसोसिएटेड विद मास। मास may not be associated with charge. स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा लेक्चर ट्यूशन लेक्चर है, तो इसको बड़े पेशेंस से समझना है। बिल्कुल आप मेरी क्लास में मेरे पास पढ़ रहे हो, राइट? आई एम यूजिंग बायलैंग्वेज, इंग्लिश मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है विच इज एसोसिएटेड विद मास, और मास मे नॉट बी एसोसिएटेड विद चार्ज। अब चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो मास है वो आपको पता ही है पॉजिटिव ही होता है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? जो चार्ज है वो इनवेरिएंट होता है। चार्ज इनवेरिएंट होता है, मीन्स चार्ज को हम कभी भी वेरी नहीं कर सकते। वो स्पीड किसी से भी जाए, स्पीड ऑफ लाइट से जाए, किसी भी चीज़ से जाए, उसका वैल्यू कभी भी
चेंज नहीं होगा, मीन्स चार्ज इज अनचेंज्ड, Q इज इक्वल टू Q नॉट, राइट, इज इक्वल टू Q नॉट हमेशा। लेकिन जो मास है वो वेरी करता है विद स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे तो हमारा रेस्ट मास जीरो हो जाएगा। अगर हम v इक्वल टू c कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर जीरो में चला जाएगा, तो m नॉट ज़ीरो हो जाएगा और जो हमारा इनर्शियल मास है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मास बहुत बल्क में हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मास क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज जब मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस करता है। चार्ज जब मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो मास है वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करता, बस उसकी एक ही फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड। और चार्ज जब एक्सेलरेटेड होता है तो ये एनर्जी रेडिएट करता है। ये क्या रेडिएट करता है? एनर्जी। जो मास है वो बस ग्रेविटेशनल फील्ड ही करता है रेडिएट। क्लियर? चार्ज क्वांटाइज्ड है। अब नहीं, जस्ट अप टू दिस लेवल आई एम टॉकिंग, up today level of your syllabus, means a body can gain or lose whole number multiple of charge. Q is equal to plus minus NA, whereas mass जो है वो yet to be established है। चार्ज कंजर्व्ड है, नेट चार्ज ऑन ए बॉडी, न्यूट्रल बॉडी इज ऑलवेज जीरो। तो ये इसका कुछ डिफरेंस है चार्ज और मास का। चार्ज इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 10 टू माइनस 19 कूलम, एंड मास इसका होता है 9.31 10 टू माइनस 31 किलोग्राम। और आज तक इस लेक्चर तक तो हम इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल मानेंगे। एंड रही बात आपके मास की, मास तो किलोग्राम में हम मेज़र करते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है अबाउट चार्ज। अब आती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं इसको रब करता हूँ, ठीक। ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? जब हम एक बॉडी को किसी दूसरे बॉडी से रब करते हैं तो वर्क डन होगा। जो वर्क डन होगा स्टूडेंट्स, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, उनको मिलती है एनर्जी, एंड दे स्टार्ट मूविंग टू द अदर। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो गेन करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये स्टोरी क्या है? सिर्फ वर्क डन की। जब हम रब करते हैं इस तरह से तो हमारे हाथों पे भी चार्ज आ जाता है। आपने कभी नोट किया होगा कि कभी आप पॉलीथीन लेके उसको रब करते हो तो वो, या पेन को भी आप रब करते हो तो वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब
बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो रब करते हैं एक दूसरे से, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ग्लास को जब हम फर से रब करेंगे तो ग्लास एक्वायर पॉजिटिव, फर एक्वायर नेगेटिव। फर को वूल से करेंगे तो फर एक्वायर पॉजिटिव, वूल एक्वायर नेगेटिव। वूल को सिल्क से करेंगे तो वूल एक्वायर पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव। सिल्क को हार्ड मेटल से करेंगे तो सिल्क एक्वायर पॉजिटिव, मेटल एक्वायर नेगेटिव। मेटल को सील्ड वैक्स यानी कि वैक्स से करेंगे तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो मैंने एक फिजिक्स में टोटका डालता हूँ मैं एक मिनट के, तो उसमें आप देख सकते हो, ग्रेट फ्रैंकलिन वियर सिल्क सूट विद हार्ड मेटल शूज हैविंग सील्ड वैक्स। तो ये एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा होगा कि हाईली इन्फ्लेमेबल ट्रक्स जो हैं, जब वो चलते हैं तो एक स्टील की चेन जो है वो टच करती रहती है ग्राउंड को हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि ड्यू टू फ्रिक्शन ट्रक के बॉडी के ऊपर चार्ज आता रहता है। जब ट्रक के बॉडी के ऊपर चार्ज आता है तो वो एक हाई पोटेंशियल क्रिएट कर लेता है ट्रक के ऊपर, और उसमें क्योंकि गैस इन्फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील, तो वंस दे ओपन इट मे गेट स्पार्क एंड इट कैन ब्लास्ट। तो इसलिए स्टूडेंट्स हाईली इन्फ्लेमेबल हमेशा कैरी करते हैं सम कंडक्टिंग चेन्स। इसी तरह से एयरक्राफ्ट के जो टायर्स हैं वो भी कंडक्टिंग होते हैं, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो बहुत सारा चार्ज उसके बॉडी पे ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर होता है, वो अर्थ चला जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला ये है कि आपने कभी नोट किया होगा कि सर्दियों में जब आप रात को सोते हुए स्वेटर को उतारते हो तो आपके स्वेटर में एक स्पार्कल सा आता है। वो क्यों आता है? बिकॉज आपकी बॉडी के साथ जब वूल रब करते हैं तो वूल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अकोमुलेट हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो आपको स्पार्कल दिखता है, बिकॉज पोटेंशियल क्रिएट होगा तो एक स्पार्क आएगा, एयर में आयनाइजेशन कर देता, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप आपस में हाथ मिलाते हो तो आपको भी करंट लगता है। व्हेन यू शेक हैंड विद ईच अदर तो यू फील सम काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। जितने नोट किया होगा तो बताना मेरे को, तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये भी क्यों होता है? बिकॉज फ्रिक्शंस के कारण। तो हमारी बॉडी के साथ जब ड्राई एयर रब करती है तो हमारी बॉडी पे चार्ज आ जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। तो आज हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स को क्रिएट किया, इसका कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। एंड एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेट मी रब इट फर्स्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जब एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के पास हम ले जाते हैं तो क्या होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज परे चला जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपन, द फिनोमिनन ऑफ गेटिंग द ऑपोजिट चार्ज when we bring nearby a charged, isolated charged, say positively charged body, this phenomenon is called what? Induction. This is due to that. ये एक तरह का, ये जो बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, इसको पोलराइज कर देता है। न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी प्रोटॉन्स हैं। तो जैसे ही हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पर सरप्लस नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज इसके पास अट्रैक्ट किया। अगर आप इसको अर्थ कर दें
तो ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो जाता है। बताऊंगा अर्थ क्या होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगले लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल एक्सेल। थैंक यू वेरी मच। विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल इज़ योर चैनल। ये जो मेरा ट्यूशन लेक्चर्स है ये आप ले सकते हो रेगुलर, और जस्ट कीप शेयरिंग टू योर फ्रेंड्स इन द विलेजेस। पर्टिकुलरली गांव-गांव में ये चैनल जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद है सभी बच्चों को मैं फिज़िक्स पढ़ा सकूं एक सिंपल मैथडोलॉजी से, जिसमें आपको टू द पॉइंट टीचिंग मिले। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट every parent to appreciate and encourage your child to study online. Online एक revolutionary concept है and for zero money. हाँ, for multiple choice questions you can just log in topranker.com. Thank you. God bless you. Stay connected, revising, study well, prepare well. Thank you.